29 नवंबर दिन शुक्रवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। IITF 2024 में बिहार पवेलियन को मिला स्वर्ण। @2047 के तहत बिहार की दिखी झलक। पर्यटन मंत्री ने पवेलियन का किया था उद्घाटन। 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक लगेगा कृषि यांत्रिकरण में। 100 से अधिक कृषि यंत्र निर्माता लेंगे भाग। कृषि यंत्रों पर अनुदान की योजना होगी लागू। बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन। 30 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन। आवेदक को गुड़ उत्पादन के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य। कोहरे से सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए उठाए गए कदम। गाड़ियों पर चिपकाना होगा रिफ्लेक्टिव टेप। इसकी जांच के लिए चलाए जाएंगे अभियान। बिहार में 1,24,919 एलोपैथिक डॉक्टरों की है जरूरत। स्वास्थ्य विभाग में भारी कमी का CAG रिपोर्ट में हुआ उल्लेख। जानिए स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या है हालत। पिछले 7 वर्षों में 21 करोड़ 21 लाख पर्यटक पहुंचे बिहार। इनमें 35,92,000 पर्यटक थे विदेशी। जल्द 5 स्टार होटल के लिए निविदा होगी जारी। PCB ने भारत को लेकर दिया बड़ा बयान। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी को लेकर विवाद। क्या भविष्य में भारत के टूर्नामेंट में नहीं जाएगा पाकिस्तान? बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 25 पदों के लिए। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 दिसंबर है। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो। उम्मीदवारों का चयन शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 2024 में बिहार पवेलियन को स्वर्ण पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार बिहार पवेलियन को इसकी खास डिजाइन और विषयगत प्रस्तुति के लिए मिला है। इस दौरान भारत @2047 के तहत विकसित बिहार की एक झलक भी देखने को मिली। इस पवेलियन का उद्घाटन पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया था। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 23 राज्यों के 40 प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास के लिए मंजूरी दी है, जिसमें बिहार के सहरसा स्थित मत्स्यगंधा झील भी शामिल है। केंद्र सरकार ने इसके संपूर्ण विकास के लिए लगभग 97.12 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। सहरसा के विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन ने झील के सौंदर्यीकरण के लिए काफी प्रयास किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप इसे परियोजना में शामिल किया गया है। उन्होंने अपनी चुनावी वादों में भी इसे शामिल किया था, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य नेताओं का भी आभार व्यक्त किया है। राजधानी गांधी मैदान में 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक आयोजित राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकीकरण मेला यानी एग्रो बिहार 2024 में 100 से अधिक कृषि यंत्र निर्माता हिस्सा लेंगे। मेले में विभिन्न राज्यों के निर्माता अत्याधुनिक कृषि यंत्रों का प्रदर्शन करेंगे, जिनमें बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश शामिल है। कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने मेला की तैयारी की समीक्षा की और किसानों को कई योजना और यंत्रों के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिए। मेला में फूड कोर्ट, किसान पाठशाला और कृषि महाविद्यालयों के छात्रों के लिए भ्रमण का आयोजन होगा। इसके अलावा 2024-25 में कृषि यंत्रों पर अनुदान की योजना भी लागू की जाएगी, विशेष रूप से SC, ST और OBC किसानों के लिए। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव से पहले ग्रामीण सड़कों की स्थिति सुधारने की योजना है। 28,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण अगले साल बरसात से पहले पूरा करने का लक्ष्य है। विधानसभा में जदयू विधायक शालिनी मिश्रा के सवाल का जवाब देते हुए ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि इन सड़कों की मरम्मत प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, जिसकी रिपोर्ट 30 नवंबर तक आएगी। इसके लिए एक नया ऐप मेरा बिहार मेरी सड़क विकसित किया जा रहा है, जिससे लोग शिकायत कर सकेंगे और 7 दिनों में मरम्मत कराई जाएगी। मंत्री ने बताया कि 2005 में 8,000 किलोमीटर सड़कें थीं, जो अब बढ़कर 1,18,000 किलोमीटर हो गई हैं। सर्दी के मौसम में कोहरे के कारण सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने रिफ्लेक्टिव टेप जांच अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। यह अभियान सभी जिलों में चलाया जाएगा, जिसमें वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस अभियान की जानकारी दी और जिला परिवहन अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। कोहरे और धुंध के कारण दृश्यता कम होने से दुर्घटनाएं होती हैं, जिससे रिफ्लेक्टिव टेप लगाना फायदेमंद होगा। 2023 में कोहरे के कारण 2,347 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, जिनमें 1,722 लोगों की मौत हुई थी। वाहन चालकों को रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के लिए जागरूक किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा।
प्रदेश में बिहार राज्य गुरु उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 30 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आप ccs.bihar.gov.in पर जाएंगे। यहाँ आवेदक को गुड़ उत्पादन के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। परियोजना लागत के 25 लाख रुपए से अधिक होने पर SIPB का अनुमोदन अनिवार्य होगा। इससे संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप IPRD और पर विजिट कर सकते हैं या इसके आधिकारिक वेबसाइट को देख सकते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में पैन 2.0 कैंपेन लॉन्च किया है और एक नागरिक के पास केवल एक पैन कार्ड होना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि किसी के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है तो उन्हें तुरंत अतिरिक्त पैन कार्ड सरेंडर करना होगा। ऐसा न करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना अपराध है। सरकार अब एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर डुप्लीकेट पैन कार्ड का पता लगा रही है। यदि आपके पास अतिरिक्त पैन कार्ड है तो आप आयकर विभाग की वेबसाइट से चेक कर इसे सरेंडर करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका से लाई गई 60 साल पुरानी मिथिला पेंटिंग को देखने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। बिहार संग्रहालय के अपर निदेशक ने बताया कि पेंटिंग सही सलामत पहुंच गई है, लेकिन इन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने भी इन्हें देखा और कहा कि संरक्षण के बाद ही इन पेंटिंग्स को प्रदर्शनी में लगाया जाएगा। इन पेंटिंग्स में मिथिला पेंटिंग की 4 शैलियां कचनी, कलर, कुदना और तंत्र पेंटिंग शामिल है। इनमें मां काली, राधे कृष्ण, देवी देवताओं के चित्र और कई अन्य दुर्लभ पेंटिंग्स है। इस संग्रह में बिहार के प्रसिद्ध कलाकारों जैसे बच्चा देवी, बउआ देवी और दलित समाज की कलाकार जमुना देवी की पेंटिंग्स भी शामिल है। इस संग्रहालय के पास अब दुनिया में सबसे ज्यादा मिथिला पेंटिंग्स है। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भूमि और राज्य विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने अंचलाधिकारियों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अंचलाधिकारी यदि सुधारते नहीं हैं तो वे उन्हें सुधार देंगे। एक सवाल के जवाब में दिलीप जायसवाल ने कहा कि लापरवाही को देखते हुए हमने 139 CO का वेतन रोक दिया है। सरकार लगातार शिकायतों पर काम कर रही है। मुझे मंत्री बनने में समय लगा, इसलिए इन मुद्दों पर कार्रवाई करने में समय लगा। CO के द्वारा धोखे से जमीन की जमाबंदी कराए जाने के सवाल पर जायसवाल ने कहा कि कार्रवाई का निर्देश दे दिया, 1 महीने के अंदर सजा मिल जाएगा और आप चिंता ना करें। CO के द्वारा धोखे से जमीन की जमाबंदी कराए जाने के सवाल पर जायसवाल ने कहा है कि कार्रवाई का निर्देश दे दिया गया है, 1 महीने के अंदर सजा मिल जाएगी। बिहार में 12.49 करोड़ की अनुमानित आबादी के लिए 1,24,919 एलोपैथिक डॉक्टरों की आवश्यकता है, लेकिन राज्य में केवल 58,144 डॉक्टर ही उपलब्ध हैं। 2016-22 के CAG रिपोर्ट में स्वास्थ्य विभाग में भारी कमी और रिक्तियों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार स्टाफ नर्स की कमी 18% से 72% तक, पैरामेडिक्स की कमी 45 से 90% तक है। आयुष इकाइयों में कर्मचारियों की कमी 35 से 81% तक है। इसके अलावा 47 अनुमंडलों में अनुमंडलीय अस्पताल नहीं है और 533 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में से केवल 191 का ही उन्नयन हुआ है। 1932 स्वास्थ्य केंद्रों में से 44% 24 घंटे और 7 दिन के आधार पर काम नहीं कर रहे हैं और 29% में प्रसव कक्ष की सुविधा नहीं है। राज्य सरकार ने पानी की किल्लत से जूझ रहे इलाकों में वाटर ATM से पानी की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। PHED मंत्री नीरज बबलू ने विधानसभा में बताया कि गर्मी में भूजल स्तर गिरने से प्रदेश में पानी की समस्या होती है, खासकर दक्षिण बिहार के क्षेत्रों में। संकट वाले इलाकों में चापाकल और टैंकरों से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। जहां टैंकरों का पहुंचना संभव नहीं है वहां वाटर ATM से पानी मिलेगा। मंत्री ने यह भी बताया कि गर्मी के पहले हर घर में नल का पानी पहुंचाने की योजना पर काम तेजी से हो रहा है और जल्द ही सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे। बिहार में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 65 मेगावाट क्षमता वाले ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट के तहत 12,000 सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य है। अब तक 7,000 भवनों पर सोलर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं। इस परियोजना की समीक्षा ऊर्जा सचिव पंकज कुमार पाल ने की, जिसमें ब्रेडा के निदेशक डॉक्टर नीलेश तेवरे और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। पंकज कुमार पाल ने सभी एजेंसियों को कार्य समय सीमा में पूरा करने और सोलर पैनल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन और कार्यक्षमता पर सत्यापन करने पर जोर दिया है। ये परियोजना राज्य में ऊर्जा बचत और पर्यावरण संरक्षण में मदद करेगी। बिहार में पिछले 7 वर्षों में 21.21 करोड़ पर्यटक आए हैं, जिनमें 35.92 लाख विदेशी पर्यटक शामिल हैं। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि 2023 में सबसे अधिक 8.21 करोड़ पर्यटक बिहार आए। 2021 में कोरोना काल के दौरान केवल 1046 विदेशी पर्यटक आए थे। 2018 में 3.36 करोड़ देशी और 10.87 लाख विदेशी पर्यटक आए थे। बिहार सरकार
पर्यटक स्थलों के विकास में जुटी है। इनमें गया, बोधगया, राजगीर और नालंदा शामिल है। इसके अलावा बराबर पहाड़ी पर रोपवे और सीढ़ी का निर्माण भी किया जाएगा। पुनौरा धाम को 120 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। पर्यटकों के ठहरने के लिए 5 स्टार होटलों की